नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस बार के पंचायत चुनाव में जिस तरह से जनता ने पूर्व मुखिया को नकारा और नए उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया, विकास को अपना मुद्दा बताया, उससे कहीं ना कहीं पार्षदों की भी चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। क्योंकि अभी चुनाव की तिथियां घोषित तो नहीं हुई, लेकिन आगे आने वाले कुछ ही महीनों में इनकी तिथियां घोषित हो जाएगी और पार्षदों की ये बड़ी जिम्मेदारी है, बनती है कि वो अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के लोगों को ये भरोसा जताएं, दिलाएं और इस बात का भरोसा दिलवाएं कि वो अपने वार्ड का विकास करेंगे और उनके समस्याओं को हल करेंगे। जिस तरह अभी करते आए हैं उस तरह भविष्य में भी वो विकास पर ध्यान देंगे और लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। हमारी टीम रोजाना अलग अलग वार्डों से आपको रूबरू करवा रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम वार्ड नंबर 7 पहुंची और वहां के वर्तमान पार्षद दीपक कुमार से मुलाकात की। तो चलिए आज आपकी मुलाकात अपने लाइव सेशन में हम करवाते हैं वार्ड नंबर 7 के पार्षद दीपक कुमार से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी लाइव बिहार न्यूज़ में। आपका भी शुक्रिया जी दीपक जी, सबसे पहले तो जी धन्यवाद। दीपक जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा रहा कार्यकाल आपका, क्या कुछ उपलब्धि रही आपके कार्यकाल की? कार्यकाल हमारी अच्छी रही और जी 4-5 सालों में 2 साल तो खैर आपका कोरोना को लेकर थोड़ी सी विकास कार्य में गति का धीमा हो गया और उपलब्धियां जो भी नली गली आपका जो भी सरकारी योजना आया करते थे उनको हर जनता तक पहुंचाने का हमने काम किया। लेकिन कहीं कुछ अटकलें होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं सरकार का, जिससे कुछ पूरा नहीं हो पाया भी है। तो इन 5 वर्षों में मिला जी तो दीपक जी, जब कार्यकाल संभाला था आपने तो क्या कुछ चुनौतियां थी, क्या बड़ी समस्या थी इस वार्ड की जिसका आपने निपटारा किया? बहुत समस्या थी आपकी, नली गली का भी समस्या था, आपका लाइट की समस्या थी, जो कि लोगों को पहले स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए रहते थे और बल्ब की लगाकर ही चला करते थे लोग। लेकिन इस बार तो स्ट्रीट लाइट भी सब जगह लगी है। थोड़ी सी समस्या बच गई इसमें। आपके पानी की समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है, कुछ हद तक ठीक हुई है, कुछ हद तक हम लोगों ने नगर परिषद को भी दिया आवेदन, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं कर पाए एक्जीक्यूटिव साहब, ना नगर अध्यक्ष। और इस तरह से थोड़ा सा परेशानी तो अभी भी जनता को है, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो गया है कि हम लोग मतलब बोर्ड मीटिंग में आवाज़ भी उठाकर उसका सुनने वाला कोई नहीं है। जी, प्रशासनिक अपेक्षा अनदेखी कही जा सकती है इस वार्ड के लिए? हाँ, अनदेखी तो किया जाता है, अनदेखी बहुत है जी। और हमें तो ये नहीं लगता है कि मतलब जो हम लोगों के बीच में आया योजनाओं का बढ़ चढ़कर हम लोगों ने जनता तक पहुंचाने का काम किया। जी दीपक जी, आवास योजना के अंतर्गत आपके वार्ड में लोगों को लाभ मिला या नहीं? लाभ मिले है, लेकिन बहुत कम लोगों को, 1 या 2 एक लोगों को मिल पाया इसमें। तो क्या वजह क्या रही, क्या कारण रहा इस? वजह आपका ये रहा कि यहाँ बहुत ही अनसर्वे लैंड है, जमीन जो अनसर्वे प्लॉट है उसका एलपीसी हम लोगों को मिलता नहीं है और एलपीसी ना होने के कारण ये कंडीशन है कि एलपीसी चाहिए आवास योजना के लिए। हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ और लिखित भी किया था कि इसकी कोई समाधान किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं किया गया। एलपीसी ना मिलने के कारण आज किसी गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ये फेल है आपका आवास योजना। जी, और वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है आपके वार्ड में? करीब 85 से 90% लोगों को लाभ है। कुछ लोग का और अभी आवेदन आया हुआ है, जो हमें लगता है कि 2-3 महीना में आपका समस्या दूर हो जाएगी। जी दीपक जी, और क्या कार्य अभी बाकी रह गया है आपके वार्ड में जो अभी की चुनाव से पूर्व आप करना चाहेंगे? ये हमारी सबसे पहले तो सरकार की जो हमारे जल नल की योजना थी, हर घर में पानी की सुविधा सही से नहीं हो पाई है। जी और स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है तो गली में लगी है, कुछ खराब गया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और आपकी जो मुख्य सड़क है हम लोगों का कैंटोनमेंट का, उसमें आज तक लाइट नहीं लगाई गई। हमने बार बार आवाज़ उठाया, एक्जीक्यूटिव साहब भी हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हाथ जोड़ देते हैं। तो हमें तो ये नहीं समझ में आते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी या नगर अध्यक्ष क्या करेंगे।
हम लोग तो आवाज़ बनकर जनता का वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस पर कोई विचार किया नहीं जा रहा है। आज हम लोग के तरफ आइएगा आप लोग कैंटोनमेंट में, कैंट रोड में, कैंटोनमेंट नहीं कैंट रोड में, तो रातों के एकदम अंधेरा रहता है, काफ़ी अंधेरा। जी, तो लोगों में क्या माहौल है, लोग क्या बोलते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के? असुविधा है तो थोड़ी सी रोष आती है, लेकिन उन लोगों को, जनता को समझाते हैं कि इस तरह की बात है। हमने तो पेपर में भी हमारा आया, इसलिए आवाज़ उठाते हैं। तो जनता समझ रही है कि इन्होंने तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन नगर अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? तो हमने तो क्या एक लेटर भी तैयार किए हैं। कुछ दिनों में हम नगर विकास मंत्री जी, हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उनको एक आवेदन भी देंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए। जी, तो दीपक जी क्या लगता है, चुनाव अगर हुए तो जनता कितना विश्वास लग रहा है कि दोबारा पुनः पार्षद चुनेगी आपको? क्योंकि पहले की अपेक्षा हमने अच्छा काम किया है, तो जनता तो खुद, जब आप काम किए हैं तो जनता जो जवाब देगी। बिल्कुल। ये बताए दीपक जी क्या, जी कहिए। हाँ दीपक जी, ये बताइए कि सड़कों के निर्माण पे क्या कार्य हुआ आपके यहाँ? बहुत गली नली की हुई है, 7 निश्चय से भी हुई है, हम लोगों की निधि से भी अपना हुई है। तो गली नली में थोड़ा सा और बच गया है इसमें, जो कहा जाए कि कोरोना काल की वजह से जो हम लोगों की योजनाओं के लिए पैसा नहीं आया, वो काम नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ आपका पानी का है और आपकी स्ट्रीट लाइट का है। जी, फंड की भी कमी की बात आप बता रहे हैं, फंड की कमी महसूस हुई आपको? हाँ, कोरोना काल में तो आप लोग को भी पता है और जनता भी जान रही है। अच्छा जी, और दीपक जी कोरोना काल में राशन की क्या व्यवस्था रही है आपके वार्ड में? हमने खुद दोनों वार्ड में राशन वितरण किया था कोरोना काल में, और किसी गरीब लोगों को जरूरत पड़ी है, हमने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी, और कितने लोगों का राशन कार्ड से नाम जुड़ा इस बार? हमारे एक वार्ड में करीब 85 से 90 एक वार्ड का हुआ था, क्योंकि पहले से कुछ लोगों का बना हुआ भी था, कुछ बनवाए भी थे, लेकिन कोरोना काल में करीब 100 लोगों का राशन कार्ड बनाया गया था, और उन लोगों को मिल भी रहा है। जी, अनाज सही तरीके से मिल जाता है लोगों को? हाँ, अनाज मिल जाती है। थोड़ी बहुत परेशानी ये होती है कि समय पर उठाव नहीं हो पाता है, एफसीआई गोदाम से किसी तरह का रीजन वहाँ पे रहता है, सरकार की तरफ से थोड़ा लेट होते हैं, लेकिन हर महीना राशन वितरण उन लोगों को हो जाता है। जी, अच्छा दीपक जी, आपके वार्ड में महिलाओं की कोई खास समस्या जो आपके सामने आई हो? महिलाओं की खास समस्या आप लोगों का, वहाँ इस वार्ड में हमने शौचालय की मांग की थी। जो यहाँ मंडी लगती है, सब्जी मंडी होती है, आती है ना, यहाँ पार्क का सुविधा है, किसी तरह का कोई सुविधा दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी तो होता है। बाजार है, आना जाना, और नारी लोग। तो दीपक जी हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? जिन बातों को हमने अभी रखा है, हम चाहेंगे कि उस पर सरकार संज्ञान ले। अभी हाल फिलहाल में डाक बंगला फुटपाथ पे लोग दुकान करते थे, उन लोगों का अतिक्रमण के नाम पे हटाया गया, उन पे भी कोई विचार नहीं किया। हमने तो इसको भी आवाज उठाए थे, जो हिंदुस्तान पेपर में आपके आए थे, लेकिन सरकार इस पर भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग कोरोना काल में जाएंगे कहाँ। तो सरकार से यही चाहेंगे कि जो समस्या का हमने अभी बताए हैं उस पर संज्ञान ले और कार्य जल्द पूरा करें। जी, और जब लोगों से मिल रहे हैं तो इस वक्त लोग ऐसी कोई प्रमुख समस्या जो बोल रहे हैं आपको, और आपकी भी हो कि भविष्य में मुझे इस कार्य को अपने वार्ड के लिए करना है, कोई खास योजना आपने सोचा हो? हाँ, एक पार्क की असुविधा है और उस पर स्ट्रीट लाइट की थोड़ा कमी है। बाकी हमारे नली गली ये सब लेकर ये सब ठीक है हमारा। जी, तो आपके यहाँ कोई पार्क नहीं है क्या? और स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है दीपक जी आपके यहाँ? वैक्सीनेशन किस तरीके से हुआ आपके यहाँ? आइसोलेशन आपका, ये हमारे स्वास्थ्य का तो एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपका, जयराम बाजार में, थाना के पास। जी, इस पार में तो है नहीं, 1 से 11 वार्ड तक किसी तरह का कोई सुविधा है नहीं स्वास्थ्य के लिए। जी,
और वैक्सीन ऐसा हम लोग चाहते हैं कि जो रेलवे लाइन का क्रॉस है 1 से 11 वार्ड के लिए एक छोटा सा उसमें प्राथमिक उपचार केंद्र अगर बन जाता तो काफ़ी सुविधा होती। जी। अब वैक्सीनेशन का कैंप वगैरह सही समय पर लग रहा था? हाँ, हुआ। कितना % कार्य हुआ ये वैक्सीनेशन का आपका कार्य तेजी से हुई है, कहीं पे ऐसी अच्छा, कमी एक प्रमुख नहीं। समस्या जी दीपक जी, एक प्रमुख समस्या जल जमाव रही है बहुत से वार्डों में, आपके यहाँ नहीं, क्या हमारे स्थिति है? वार्ड में जल जमाव की समस्या नहीं है। जी, और नालों की उड़ाई का काम बराबर होता है आपके यहाँ? हाँ, होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। एक और संदेश जनता को देना चाहेंगे, जितनी भी समस्याओं को हमने रखा है, जी, इन समस्याओं को देखते हुए इस बार हम अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसा होते हैं कि नगर अध्यक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं बातों को। इन सब कमियों को पूरा करने के लिए जनता के बीच इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने का। और बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता भी आपके द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रख करके ही इस बार के चुनाव में अपना निर्णय लें। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 7 से पार्षद दीपक कुमार, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में कार्य तो बहुत सारे किए हैं, लाइट की व्यवस्था की है, अतिक्रमण मुक्त करवाया है, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की है। हालांकि उन्होंने कहा कि आवास योजना के अंतर्गत बहुत ज़्यादा लाभ उनके क्षेत्र में लोगों को नहीं मिला, लेकिन वो काफ़ी प्रयत्नशील रहे हैं कि लोगों को उसका लाभ मिले। साथ ही उन्होंने सरकार से भी गुजारिश की है कि कुछ फंड की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि फंड की असुविधा के कारण भी उनका कहना है कि पार्षद अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए क्षेत्र की जनता एक बार पुनः उन्हें अपना पार्षद अवश्य चुनेगी, और जीत करके आने के बाद अगर दोबारा उन्हें जनता मौका देती है तो इस वार्ड अपने वार्ड के विकास के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।